चलिए आज की वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख के आइए, और जो उस वीडियो को देख के आइए उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए बहुत ही अच्छा पेपर हम बिल्कुल क्वेश्चन छांट के लेके आए हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरे को क्वेश्चंस को पढ़ के जाएँ, अच्छे से कवर करके जाएँ। इसी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बैठेंगे, इसकी गारंटी हमारी है क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की नाभिकीय त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसकी नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगला है, एल्यूमिनियम व टीई की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको दोनों का। एच परमाणु के लिए बोर मॉडल का द्वितीय अभिग्रह नियम आपको यहाँ पे लिखना है, और नाभिकीय बल को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुणधर्म लिखिए। आपके यहाँ से अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न से लेकर हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न सारे आपको बता देंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें हमने सारे एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे वो हमने बता दिए हैं। क्या गुणधर्म लिखिए। बोर परमाणु मॉडल की कोई दो अभिग्रह लिखिए तथा स्थायी कक्षाओं को समझाइए। क्या अगला है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कोई दो कमियां बताइए। अगला है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। यह है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। अगला है, अंतक विभव व निरोधी विभव को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 12, ये नंबर हमने हमारे अकॉर्डिंग लिखे हैं। क्वेश्चन वहाँ पे कोई सा भी कभी भी पूछ लिया जा सकता है, कोई से भी क्वेश्चन में। क्या ठीक है, निम्न को परिभाषित करना है आपको, विस्थापन धारा और एम्पियर मैक्सवेल का नियम। अगला है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है और स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए। गया अगला है, लेंज का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पढ़ के जाए अच्छे से। क्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमेय सूत्र लिखिए। और विद्युत को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। ओम के नियम केवल एक सीमा या एक कमी लिखिए। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला है, अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम की समीकरण प्राप्त कीजिए। गया अगला है, एम्पियर के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अगला है, निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यह है, तो तरंग का विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा, तो ये आपको बताना है। अगला है, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए और आवश्यक किरण चित्र भी बनाइए। अगला है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आवश्यक किरण चित्र बनाते हुए न्यूनतम विचलन कोण का व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 है। जब तापमापी की किसी तपती ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है तथा ऊष्मक का ताप परिकलित करें। एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा जनित्र का कार्य प्रणाली लिखिए। गया अगला है, द्रव्यमान शक्ति से क्या तात्पर्य है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान शक्ति से संबंध स्थापित कीजिए तथा प्रति न्यूक्लियम बंधन ऊर्जा का व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संरक्षण मध्य ग्राफ कीजिए तथा ग्राफ से प्राप्त प्रेक्षण निष्कर्ष लिखिए। अर्ध तरंग दृष्टि कारिका की कार्य प्रणाली को समझाइए। अगला है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण समझाइए। पीएन संधि निर्माण के समय होने वाली प्रक्रिया को समझाइए। और एक छोटी दूरबीन के अभिदृश्य तथा नेत्रिक लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 19 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, तो इनकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जी अगला है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। एक द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और अपवर्तनांक 155 कांच के दोनों फलकों की सामान्य वक्रता त्रिज्या उभयोत्तल लेंस के निर्मित करने पर 20 सेमी फोकस दूरी के लेंस के निर्मित करने की है, तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यह आपको बताना है। और एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 18 है
जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित करते हैं तब नेत्रिका के अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करें। अगला है, निम्नलिखित के लिए मैक्सवेल समीकरण दीजिए। पहला, विद्युत संबंधी गाउस के नियम की समीकरण और चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम की समीकरण और फैराडे नियम की समीकरण है। एक गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन सूत्र ये दे रखा है, व्युत्पन्न करना है, आवश्यक चित्र भी इसमें आपको बनाना है। और गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है और आवश्यक चित्र बनाना है। और दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के मध्य इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए और चित्र भी बनाइए। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर यहीं फिनिश होता है। इसमें से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे, इसकी हम श्योरिटी देते हैं आपको। बस आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए और कमेंट कर जाइए क्या कि हमने पेपर पूरा पढ़ लिया है। और फिर आके आप जब हम पेपर का रिव्यू करेंगे आपके सामने तो आप हमें कमेंट बताइए कि इतने क्वेश्चन हमने कर दिए हैं और इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपका प्यार चैनल पर बनाते रहिए, इतनी सी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है क्या। और फिर भी हम एनालिसिस करना है पुराने पेपर्स का, तो अगर हमें और लगेगा तो हम आपके लिए और भी वीडियो बना देंगे क्या भाई। जो भी 2-5-10 क्वेश्चन और हमें इंपॉर्टेंट लगे तो उनको बना देंगे। तब तक के लिए आप इनको कवर करते हुए चलिए। धन्यवाद।